मैं जयंत तिवारी, अध्यक्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद से बोल रहा हूँ। वर्तमान में प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति बहुत विकराल रूप लेती जा रही है। प्रदेश में कोरोना पूरी तरह से अपने पांव पसार चुका है और अनियंत्रित सा होता जा रहा है। हालांकि प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कोरोना नियंत्रण के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं और उनके प्रयासों से प्रदेश में कोरोना उस अनुपात में नहीं बढ़ रहा है जिस अनुपात में प्रदेश की जनसंख्या है, लेकिन फिर भी कोरोना के बढ़ने की रफ्तार बहुत ज़्यादा है। इसको दृष्टिगत मैंने 1 महीना पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को एक सुझाव दिया था कि जो माइल्ड सिम्टम्स के या एसिम्प्टोमेटिक जो मरीज हैं कोरोना के लक्षणों से, या जिनको सामान्य खांसी बुखार या ज्वर है, उन मरीजों को अस्पताल का चक्कर लगाने के बजाय यदि वो कोरोना से पॉजिटिव पाए जाते हैं तो उनके घरों में ही क्वारंटाइन करके उनका समुचित इलाज किया जाए। मुझे खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पर ध्यान दिया और चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग ने अभी आदेश जारी कर दिया है कि ये सिम्टोमेटिक मरीज होंगे, उन मरीजों का इलाज उनके घर पर ही होगा। इस आदेश के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और प्रदेश के मुख्य सचिव का, प्रदेश के प्रमुख सचिव स्वास्थ्य जी का आभार व्यक्त करता हूँ। लेकिन मेरा ये मानना है कि अभी भी मरीजों के बढ़ने की रफ्तार बहुत ज़्यादा है और मरीजों के लगातार बढ़ने का कारण ये है कि लोग सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं। नतीजा ये है कि लखनऊ के 4 थाना क्षेत्र गाजीपुर, इंदिरानगर, सरोजनी नगर और आसियाना में 4 दिन का अलग से लॉकडाउन लगाना पड़ा। लेकिन इस लॉकडाउन लगाने का भी कोई बहुत ज़्यादा असर लोगों पर नहीं हो रहा है। लोग अभी भी सामान्यतः सड़कों पर विचरण करते हुए दिखाई पड़ जा रहे हैं और वो मास्क लगाने के नियमों का भी अनुपालन नहीं कर रहे हैं। इसलिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को एक 22 बिंदुओं पर पत्र लिख करके सुझाव दिया है, जिसमें हमने ये अनुरोध किया है कि सभी शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में डोर टू डोर सर्वे किया जाए और कोरोना वायरस की जांच ऑन द स्पॉट समूह के घर पर किया जाए और जहां पर कोरोना का पॉजिटिव केस पाया जाता है उन मरीजों को उनके घरों में आइसोलेट किया जाए, उनके परिवार के सादे सदस्यों की जांच की जाए, उनके घर में आने वाले आगंतुकों नौकरों की भी अच्छी तरह से जांच की जाए। कोरोना फैलाने में सबसे ज़्यादा योगदान दे रहे हैं सब्जी फल के ठेले वाले, खोमचे वाले। ये लोग गली गली में घूम रहे हैं, मास्क भी नहीं लगाते हैं और ये भी नहीं मालूम होता है इनके पास कोरोना है कि नहीं है, क्योंकि कोरोना इनके माध्यम से इस तरह से फैल रहा है कि फल सब्जी दूध ये हर एक की आवश्यकता है और इसको लोगों को खरीदना ही है। और जो इनके डोर टू डोर ये सर्विस कर रहे हैं इनको पता नहीं होता है कि इनके पास बीमारी है कि नहीं, इनके माध्यम से बीमारी घरों में आ सकती है। इसके अलावा जो समाचार पत्रों के वितरक हैं, जो ज़रूरी सामानों के डिलीवरी बॉयज हैं, कोरियर सेवा के लोग हैं, ये लोग भी घरों में आते हैं और ये लोग भी अननोन खतरे को लेकर के घर के दरवाजे की घंटी बजा देते हैं, जिससे कोरोना आने का खतरा बना रहता है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि ऐसे सभी लोगों को जो डोर टू डोर डिलीवरी वाले लोग हैं इनके कोरोना की जांच किया जाए और इनको निगेटिव पाए जाने पर ही इनको डोर टू डोर आने की अनुमति दी जाए। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों में कोरोना का प्रकोप बहुत बढ़ रहा है। नगर निगम, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग में दर्जनों लोगों को कोरोना हो गया है। यहाँ तक कि लोक भवन सचिवालय, मुख्यमंत्री मीडिया सेल भी के कर्मचारी भी कोरोना से छूटे नहीं रहे हैं। मुख्य सचिव ने एक आदेश जरूर जारी किया है कि कार्यालयों में 50% लोग रोस्टर के आधार पर आएंगे, लेकिन ज़्यादातर कार्यालयों में रोस्टर का पालन नहीं हो रहा है। सब लोगों को काम में बुलाया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है कि उन कार्यालयों में बहुत ज़्यादा जगह नहीं है कि वहाँ पर 6 फीट की दूरी बना करके आदमी बैठे। इसलिए ये आवश्यक है कि इस समय प्रदेश में कम से कम 15 दिन का लॉकडाउन जरूर कर दिया जाए। 15 दिन का लॉकडाउन करके अच्छी तरह से सैनिटाइजेशन किया जाए, कार्यालयों को अल्टरनेट डे पर खोला जाए। एक दिन जिस दिन कार्यालय बंद रहे उस दिन कार्यालयों का पूरी तरह से सैनिटाइजेशन किया जाए। कार्यालयों में हेल्प डेस्क निश्चित रूप से सक्रिय किया जाए, वहाँ पर थर्मल स्क्रीनिंग, इंफ्रारेड स्क्रीनिंग, ऑक्सीमीटर,
और स्टरलाइजेशन सैनिटाइजेशन की पूरी अच्छी तरह से व्यवस्था की जाए। ये कोरोना रोकने के लिए बहुत जरूरी है। एक और नो डाउट माननीय मुख्यमंत्री से करना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी लगभग 50,000 टेस्ट पर दिन करने की बात कर रहे हैं। वो एक स्वागत जो कदम है। जब तक परीक्षण ज़्यादा नहीं होंगे, अननोन मरीज सामने नहीं आएंगे, और अननोन मरीज सामने नहीं आएंगे तो कोरोना का खतरा बढ़ता रहेगा। और अननोन मरीजों के सामने आने से कुछ कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ सकती है, लेकिन प्रदेश में कोरोना मरीजों के रिकवरी का रेट बहुत अच्छा है, डेथ रेट बहुत ही कम है। यह एक अच्छे लक्षण है। इसलिए टेस्टिंग क्षमता बढ़ाई जाए। और अब एंटीजन का टेस्ट आ गया है। डोर टू डोर हम एंटीजन करके सर्वे द्वारा लोगों की स्क्रीनिंग कर सकते हैं और उनका डोर टू डोर स्क्रीनिंग किया जाए, वहीं पर उनको रिजल्ट दे दिया जाए, बता दिया जाए। यदि वे माइल्ड सिम्टम से ग्रसित हैं तो उनको उनके घरों में ही क्वारंटाइन किया जाए, और गंभीर सिम्टम वाले तभी उनको अस्पतालों में भेजा जाए। होम क्वारंटाइन करने से अस्पतालों में दबाव कम होगा और मरीज भी अपनों के बीच में रह करके अपने को सुरक्षित महसूस करेगा और अपना ठीक तरह से इलाज कर सकेगा। एक अनुरोध और है कि यदि हम टेस्टिंग क्षमता बढ़ाते हैं तो टेस्ट करने वाले जो हैंड्स हैं, स्पेशली जो लैब टेक्नीशियन है, उनकी संख्या बढ़ानी पड़ेगी। अभी चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग में करीब 1,000 पद लैब टेक्नीशियन के खाली हैं, और यदि हम 50,000 टेस्ट पर दिन का टारगेट लेकर के चलते हैं तो कम से कम 800 लैब टेक्नीशियन की अतिरिक्त आवश्यकता पड़ेगी। और प्रदेश में करीब 2,000 लैब टेक्नीशियन प्रशिक्षित होने के बाद अभी भी बेकार पड़े हुए हैं। इसलिए मेरा माननीय मंत्री से अनुरोध है कि लैब टेक्नीशियनों की भर्ती युद्ध स्तर पर कर दी जाए, ताकि आने वाले समय में कोरोना के खतरों से लड़ा जा सके। अभी कोरोना का पीक टाइम नहीं आया है, अभी कोरोना और बढ़ने की स्थिति में है, और इस स्थिति में यदि कोरोना की संख्या बढ़ेगी, लोगों में घबराहट बढ़ेगी, पैनिक होगा। इसलिए ये जरूरी है कि ये सारी सुविधाएं पहले से की जाए। अब बरसात का मौसम है, संचारी रोग भी अपना पैर पसारने लगे हैं और संचारी रोगों ने भी दस्तक दे दी है। ऐसे में ये जरूरी है कि लोग सावधानी बरतें, घर से बाहर कम निकलें, मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घर में रहें तो साबुन से हाथ धोएं, सैनिटाइजर का प्रयोग करें और एक दूसरे से दूरी बना करके रखें। और सबसे बड़ी जरूरी है कि पैनिक न हो। हमारे मुख्यमंत्री प्रदेश में कोरोना नियंत्रण के लिए बहुत अधिक प्रयास कर रहे हैं, और उनके प्रयासों की जितनी सराहना की जाए कम है। लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में कोरोना से नियंत्रित करने के लिए, कोरोना पर काबू पाने के लिए एक 15 दिन के लॉकडाउन की जरूरत है।